अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते पवित्रं चरितं यस्य पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै कुर्मो नमो नमः पिछले रविवार ये चर्चा चल रही थी कि किस प्रकार से रानी रासमणी ने मंदिर का निर्माण किया और फिर वहाँ पर श्री राम कुमार चट्टोपाध्याय वहाँ पर आए। उन्होंने पूजा का भार लिया और धीरे धीरे उनके छोटे भाई गदाई भी दक्षिणेश्वर में आकर रहने लगे। ऐसे समय में हमको ये मन में भावना आ रही थी कि भगवान श्री रामकृष्ण ने जब इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है तो उसके साथ साथ वो अपने संगी साथियों को भी लेकर आए, जिसमें रानी रासमणी और मथुरानाथ विश्वास की भूमिका बहुत बड़ी है। और एक तीसरा व्यक्ति भी आता है वहाँ पर जिसकी भूमिका श्री रामकृष्ण के जीवन में, उनकी लीला में बहुत ही सहायता करता है, और वह था और वो एक व्यक्ति आए प्रभु साधना में करे व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित होता है और उसका नाम है हृदय राम। हृदय राम भगवान श्री रामकृष्ण के भांजे थे। उम्र प्राय समान, 16 वर्ष की उम्र, लेकिन गांव में कामकाज नहीं है। आज की वर्तमान परिस्थिति भी इसी प्रकार से है। गांवों के अंदर युवकों के लिए काम नहीं है।
कुछ पढ़े लिखे हैं तो कुछ अनपढ़ हैं, लेकिन गांव में काम नहीं मिलता, इसीलिए सब गांव को छोड़ करके शहर की तरफ भागते हैं। यही रीति वहाँ कामारपुकुर में भी रही। बाद में हम देखेंगे बहुत से लोग श्री रामकृष्ण के आने के बाद, राम कुमार जी के आने के बाद अपनी नौकरी की तलाश में कलकत्ता, विशेषकर दक्षिणेश्वर भी आते हैं। उन्हीं में से एक ये हृदय राम भी है, जो अभी 16 वर्ष का था, लेकिन कामकाज उसको वहाँ पर नहीं मिला, कोई व्यवसाय नहीं किया, ना कृषि इत्यादि की, और गांव छोड़ करके वो दक्षिणेश्वर जा पहुँचे नौकरी की तलाश में। उनके बाल सखा मामा क्योंकि वहाँ पर हैं, इसलिए उसने मन में यही सोचा कि मैं उनके साथ जा कर के रहूँगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि युवक जब अपने गांव को छोड़ता है तो उसमें कोई किसी प्रकार का गुण नहीं होता, वैभव उसके भीतर में प्रतिभा नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। प्रतिभा होती है, उद्यमी होता है, लेकिन फिर भी उसको वो सुअवसर नहीं मिलता कि वो अपना रोजगार गांव के अंदर ही खोज ले। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं हृदयनाथ भी इसी प्रकार से कोई आलसी नहीं था, गुणहीन भी नहीं था, बल्कि उद्यमशील निर्भव सदाई, सुदृढ़ सबल तन सुंदरताई, शौर्य धीरज दुई स्वभाव, सहन शक्ति मन अकथ अगाध। बहुत ही उद्यमशील था, मेहनत कर सकता था और निडर था, उसको किसी प्रकार से भय नहीं लगता था। बहुत सुदृढ़ उसका शरीर था, बलवान भी था और देखने में भी सुंदर था। शौर्य धीरज उसके अंदर दोनों ही गुण पाए जाते हैं। सहन शक्ति उसकी अगाध थी। बहुत वर्षों तक वह श्री रामकृष्ण की सेवा में लगा रहा और इसी से मालूम पड़ता है कि उसके अंदर सहन शक्ति कितनी अपूर्व थी। छोटे मामा के प्रति श्रद्धा प्रेम अपार, जिनके सुख सुविधा प्रति सदा रहे तैयार। छोटे मामा अर्थात गदाधर के साथ उनका एक विशेष प्रेम था, उनके प्रति श्रद्धा भी थी, इसलिए वो उनकी सेवा में रहते थे और सब समय ये देखते थे कि उनकी सुख सुविधा कैसे हो, तत्पर रहते थे इसमें। हम देखेंगे बाद में कभी कभी वो उनको धमकाते भी थे, इसलिए उनके हित के लिए, उनके शरीर की रक्षा के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए। बहुत ही गुणी होने पर भावुक नहीं थे, लेकिन भावुक तनिक नहीं हृदय रामा, वाणी कटु विनय नहीं जाना, असंग निरंतर प्रभु के पाई, हृदय नाम परिवर्तन भाई, प्रभु करहि जब साधन कठोरा, नाना भाव तब रहि विभोरा, श्री राम कृष्ण निज कहि बखाना, बिनु हृदय राम असंभव मान। भावुक नहीं थे हृदय के, लेकिन जहाँ पर रीजन की आवश्यकता होती थी वहाँ विचार अपना लगाते थे। वाणी में बहुत कड़वा बोलने वाले थे, विनयी नहीं थे, लेकिन भगवान श्री रामकृष्ण के साथ निरंतर उनके साथ रहते थे और इसी कारण से, उनके संग के कारण से हृदय के मन में परिवर्तन आया। और भगवान श्री रामकृष्ण जब कठोर साधना कर रहे थे, बहुत भांति भांति से विभोर रहते थे प्रभु के ध्यान में, माँ के ध्यान में, तो उस समय वो उनके साथ रहता था और उनकी सहायता करता था। श्री रामकृष्ण स्वयं ही कहते हैं कि अगर हृदय राम ना होता तो शायद मेरे लिए ये सब संभव नहीं होता।
अभी उम्र भगवान श्री रामकृष्ण की 20 वर्ष की हो चली थी। 20 वर्ष के भये गदाई, अति प्रसन्न हृदय राम के पाई। 20 वर्ष के हो गए थे, ये 16 वर्ष का आया। इनको पाकर के बहुत प्रसन्न हो गए, एक साथ रहने लगे। किंतु खाना एक साथ नहीं होता था। चल ही फिर ही एक साथ ही दो, सो वही बैठे एक संग दो। किंतु भोजन एक साथ न होई, श्री राम कृष्ण निज करहि रसोई। हृदय राम सब करे सहाई, सब खाई निज हाथ बनाई। एक साथ चलते थे, एक साथ फिरते थे, एक साथ सोते थे, लेकिन खाना अलग अलग होता था। हृदय राम तो मंदिर में खा लेते थे, लेकिन गदाई तो गंगा के किनारे अपने हाथ से खाना बना करके और खाते थे। ये जरूर है कि हृदय राम उनकी सहायता कर देता था। श्री रामकृष्ण बहुत ही सरल थे हृदय के। श्री राम कृष्ण अति सरल स्वभावा, श्री राम कृष्ण अति सरल स्वभावा। हृदय राम के किए अति भावा, हृदय राम के। निज मुख कही हृदय यही बाटा, मूर्ति गठन प्रभु के भावा, मूर्ति गठन। क्योंकि श्री रामकृष्ण बहुत ही सरल स्वभाव के थे, इसलिए हृदय को अपने मामा बहुत पसंद थे। उसके अलावा भी वो देखता था, उनके गुणों को देखता था। उनके साथ रहते रहते उनको श्री रामकृष्ण के बहुत से गुणों का आभास हुआ, अनुभव हुआ। जैसे मूर्ति गढ़ने की बात है, श्री रामकृष्ण बड़ी अच्छी मूर्ति गढ़ सकते थे। ये बात देख कर के उसके मन के अंदर आनंद होता था। एक दिन श्री रामकृष्ण ने ये मन के अंदर ठाना, एक दिवस तिनके मन सूझा, मूर्ति बनाई करूं शिव पूजा। राम कृष्ण ही शिव प्रदने हो, आरंभ कीन काज प्रभुए हो। गंगा से मिट्टी ले आवा, कृष्ण मरु सह मूर्ति बनावा। त्रिशूल सहित शिव जी की मूर्ति, अति सुंदर बनाई प्रभु सूरती। एक दिन श्री रामकृष्ण देव के मन में ये बात आई कि मैं भगवान शंकर की मूर्ति बना करके और उसकी पूजा करूंगा। बस मन में आ गई, अब तो करना है। रामकृष्ण देव शिव जी के चरणों में उनका बड़ा अगाध प्रेम था, और हम पहले देख चुके हैं कि वे तो स्वयं ही भगवान शंकर के अवतार रहे हैं। उन्होंने अपना कार्य आरंभ किया, गंगा से मिट्टी लेकर के आए और बड़ा अच्छी तरह से उनका जो बैल है, डमरू है और शिव जी की मूर्ति, ये सब बनाई। हाथों में त्रिशूल, इतनी सुंदर वो मूर्ति बनाई उन्होंने कि उसके भीतर में से ही आभास आ रहा था, एक दिव्य कांति आ रही थी। जीती जागती मूर्ति बनाई थी। कैसी मूर्ति थी वो?
दिव्य चक्षु अरु जटा निराला अवधरदानी अति कृपाला और दिव्य शक्ति करुणा के सागर अंतर्मुखी प्रभु आनंद सागर जागृत शिव निज प्रभु बनाई अति सुंदर संतन सुख उस मूर्ति की आंखें इतनी सुंदर और दिव्य बनाई जो मालूम पड़ता था देखने से किसी देवता की आंखें हैं। अपनी छोटी उम्र में जब हृदय राम के साथ ही घूम रहे थे तो उन्होंने देखा एक कुमार मिट्टी की मूर्ति बना रहा है। उसको देख करके वो धमकाने लगे, अरे क्या मूर्ति बनाई है? ऐसे होते हैं क्या भगवान? देवी देवताओं की मूर्ति नहीं जानते हो बनाना? उनकी आंखें ऐसी होनी चाहिए, दिव्य आंखें, उनके चेहरे के ऊपर दिव्यता फूटे। आज देखते हैं कि उसी प्रकार से श्री रामकृष्ण देव ने वो मूर्ति बनाई जिसकी आंखों से दिव्यता झलक रही थी, उसकी जटाएं बड़ी निराली थीं। ऐसे अवधरधानी भगवान शंकर जो सहज में खुश हो जाते हैं, सहज में खुश होकर के तो भस्मासुर को ऐसा वरदान दे दिया कि वो उन्हीं को भस्म करने जाता है। इसी प्रकार से वो सबको बस थोड़ी सी उनकी तपस्या की थोड़ा सा प्रसन्न हुए वर देते थे। ऐसे अवधरधानी भगवान कृपालु शंकर भगवान की वह दिव्य मूर्ति उन्होंने बनाई। उसमें उनकी दिव्य शक्ति, उनकी करुणा, अंदर में जो उनके आनंद, अपार आनंद दिखाई दे रहा है, ऐसी मूर्ति को देख करके ऐसा लगता था कि ये मानो जागृत शिवजी भगवान है। बहुत सुंदर है, जिसको देखें तो संतों को बहुत आनंद होता है, संतों को बड़ी अच्छा लगती है इस प्रकार की मूर्ति। हम देखेंगे कि अब भगवान बैठ कर के उसकी पूजा कर रहे हैं। पूजा करें स्वयं भगवाना, पुष्प दीप नैवेद्य चढ़ाना, और ही समय मथुरा विश्वासा चली आए पूजा करने के लिए स्वयं बैठ गए भगवान। सामने पुष्प रखे, दीप जलाया, नैवेद्य रखा और वह पूजा कर रहे थे। अब हम लोग सोचते हैं, सारे विश्व में जानते हैं, हिंदू धर्म में कहते हैं ये बुद्ध की पूजा करते हैं, माने कठपुतली की पूजा करते हैं ये। इसलिए उन लोगों का आरोप होता है कि ये भगवान की क्या कठपुतली की पूजा करते हैं। इन्होंने अपनी मिट्टी से, अपने आप ही उस मिट्टी से मूर्ति बनाई, उसके निर्माता तो ये हुए। ये मूर्ति बोलती भी नहीं है, ये मूर्ति चलती भी नहीं है, इसमें प्राण भी नहीं है, इसका दिल धड़कता भी नहीं है, तो इसकी पूजा करने से क्या होगा, ऐसे मन के अंदर संदेह उठते हैं। लेकिन ये अनुपम है हमारा ये सनातन धर्म। यहाँ पर मूर्ति पूजा का एक विशेष साधन रहा है, जिसको समझने में लोग जो अज्ञानी हैं वो तो नहीं समझते, लेकिन जो बुद्धिमान हैं वे अवश्य समझते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, आकार और निराकार इस संसार में एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। श्री रामकृष्ण भी कहते थे, निर्गुण और सगुण, निराकार और साकार दोनों ही ठीक हैं। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो निराकार को आकार से ही व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य के मन और बुद्धि जो आंखों से देखती है, कानों से सुनती है, उसी पर विश्वास करती है। इसलिए वो तो साकार का रूप तो सामने लाएगा ही। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर एक बिल्ली को कहा जाए भगवान कैसा है, तो एक बिल्ली की शक्ल बना देगी। ठीक उसी प्रकार से
मनुष्य यदि कल्पना करता है भगवान की, जब तक उसको दर्शन नहीं हो जाते, साक्षात नहीं हो जाता, सत्य का अनुभव नहीं होता, तब तक तो वह अंधकार में है। और वह कल्पना करता है भगवान की, और कल्पना कैसी करेगा? क्योंकि देह बुद्धि है, इसलिए देह से ही कल्पना करेगा। वो साकार है, इसलिए साकार की कल्पना करेगा। इसलिए इसको कहते हैं कि इसके आकार से ही हम लोग आरंभ करते हैं, और आकार की कल्पना केवल निराकार से ही की जा सकती है। संसार तो हमारे ही विचारों का एक स्वरूप है, मूर्ति तो धर्म की अभिव्यक्ति है। ये सारे संसार में हम जो कुछ देखते हैं वो मेरा मन देखता है, और मेरे मन की जो अवस्था है वही मैं उसके अंदर सोचता हूँ, और दूसरी कुछ नहीं सोच सकता। ये तो प्रतीक है, और इसी से ब्रह्म उपलब्धि होती है। विश्व का इतिहास बताता है कि मूर्त विचारों और प्रतीकों द्वारा ही मनुष्य ने निर्गुण को ग्रहण करने का प्रयत्न किया। हम मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, गीत गाते हैं, पोथी बाँचते हैं, मंत्र तंत्र मूर्तियों को सामने बैठ करके बाह्य अनुष्ठान आदि करते हैं, पूजना अर्चना करते हैं, भोग लगाते हैं। मनुष्य की इंद्रियों द्वारा ग्रहण होने योग्य कोई भी वस्तु, निर्गुण की कल्पना करा देने वाली कोई भी स्थूल आकृति पूजा का विषय बन जाती है। बाल प्रतीकों के खंडन ने इतिहास में बार बार स्थान ग्रहण करने की चेष्टा की है, और तब ही मानव में अंतर्निहित प्रतीकोपासना के अंकुर और भी तेजी से फूट उठते हैं। हर बाह्य अनुष्ठान प्रतीक व मूर्ति को पाप समझने वाले, अरे सोचें तो कि वो क्या करते हैं, किसी धर्म में एक पत्थर को चुंबन करते हैं, किसी धर्म में जाएं तो वहाँ पर भी प्रतीक है, एक बक्सा है, उसके दोनों तरफ कबूतर बैठा हुआ है। और जो निराकार की पूजा करते हैं वो भी ओमकार को सामने रखते हैं। ओमकार भी एक आकार है, इसलिए बिना आकार के कोई भी साधना नहीं कर सकता है। हिंदुओं में भी मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले हैं, किंतु वह भी या तो शब्द में विश्वास करते हैं तो ओमकार में, ग्रंथ में विश्वास करते हैं तो ग्रंथ साहिब है, स्थान में विश्वास करते हैं तो वो काबा है। इसी प्रकार से ये कोई ना कोई प्रतीक तो बनता है। भारत में ये प्रतीकोपासना वैदिक काल से चली आ रही है, किंतु प्रतिमाओं का प्रारंभ बुद्ध देव के समय में हुआ है। वेदों में प्रतिमाओं का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। बुद्ध ने वैयक्तिक ईश्वर के विरुद्ध प्रचार तो किया, मानव के हृदय में चिर निहित स्वाभाविक वैयक्तिक ईश्वर पूजन की भावना ने बुद्ध को ही ईश्वर बना दिया। अब उन्हीं की प्रतिमा मंदिरों में आ गई, उन्हीं के मंदिर बन गए, उनकी वहाँ पर पूजा होने लगी है। इसलिए ये मनुष्य के अंदर एक जन्मजात स्वभाव है कि वो कहीं ना कहीं साकार रूप में, सगुण रूप में ईश्वर को मानना चाहता है। यद्यपि हम मूर्ति में पूजा करते हैं, यद्यपि हम प्रतीक को मानते हैं, लेकिन फिर भी इसके पीछे ये वही निर्गुण निराकार का प्रतीक है, इसको भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। और कोई भी हिंदू ये मूर्ति के सामने खड़ा होकर के ये नहीं कहता हे मूर्ति तुमको मैं प्रणाम करता हूँ, बल्कि वो कहता है हे भगवान तुमको मैं प्रणाम करता हूँ। वही जानता है कि हर एक मंदिर में जो मूर्ति है वो सब उसी एक ब्रह्म की मूर्ति है, उसी एक ईश्वर की मूर्ति है। इसलिए उसके मन में ये पुतली का पूजा नहीं होती, बल्कि ये जीवित पूजा होती है। जिस तरह से हम अपनी सूरत को स्वयं नहीं देख सकते, उसी प्रकार से आत्मा को, ब्रह्म को भी नहीं देख सकते, क्योंकि मेरे में जो देखने वाला है, जो पूजा करने वाला है, वह भी ब्रह्म ही है। इसलिए हमें प्रतिबिंब की आवश्यकता पड़ती है, और वही प्रतिबिंब इस मूर्ति के अंदर हम देखते हैं, जो हमें मूर्ति पूजा की ओर ले जाता है। हिंदू धर्म में निम्न से भी निम्नतम जड़ पूजावाद से लेकर के सर्वोच्च ब्रह्मवाद तक जितने मत हैं, वे सभी असीम निर्गुण निराकार ब्रह्म के ज्ञान और उपलब्धि के निमित्त मात्र हैं। ये एक साधन है। ब्रह्मत्व की प्राप्ति यही मुख्य उपदेश है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए उपासना, मूर्ति पूजा, मंत्र यंत्र, इन सब की हमें सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह से हम देखें, उपासना जब करते हैं तो उसमें विश्वास हम करें। जैसे प्रतीक उपासना है जो बाहर के पदार्थों में
पदार्थ दृष्टि हटा करके उसमें ईश्वर की बुद्धि लाना, उसमें चेतना देखना, ये एक प्रतीक उपासना है। अहंग्रह उपासना भी होती है, जो अंदर से ममता और अहंता को मिटा देती है और वहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देती है। बहुत से जो मत हैं उनके अंदर ये मूर्ति उपासना को माना गया है। प्रेम भक्ति के साथ यदि उस मूर्ति के सामने पूजा की जाए तो जो सर्वव्यापक भगवान है उस मूर्ति में ही हमको प्रकट होकर के अपना दर्शन देते हैं। इसलिए महानिर्वाण तंत्र में लिखा है, उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यानम वस्तु मध्यमः स्तुतिर्जपो अधमो भावो बाह्य पूजा धमाधमा। यद्यपि इसको सबसे अधम पूजा का बताया गया है, लेकिन उत्तम ब्रह्म सद्भाव होता है और वहाँ तक पहुँचने के लिए इसका सहारा हम लोग लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, भारतवर्ष में मूर्ति पूजा कोई जघन्य बात नहीं है। वह व्यभिचार की जननी नहीं है, वरन वह अविकसित मन के लिए उच्च आध्यात्मिक भाव को ग्रहण कराने का उपाय है। अगर बच्चे के सामने हम बड़ी बड़ी डिक्शनरियाँ खोल करके बैठ जाएं, बड़े बड़े साहित्य दिखाएं, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। उस बच्चे को तो उस समय आ आ ई सिखाना ही पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं कि इस साधना के पथ पर सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि वह मूर्ति, प्रतीक और शब्द इत्यादि का आश्रय ले और इसके साधना के द्वारा वह उस निर्गुण निराकार तक पहुंच सकता है। आजकल मूर्ति पूजा को गलत बनाने की प्रथा सी चली आई है, स्वामी जी कहते हैं, और सब लोग बिना आपत्ति के उसमें विश्वास भी करने लग गए। मैंने भी, स्वामी जी कह रहे हैं, मैंने भी एक समय ऐसा ही सोचा था और उसके दंड स्वरूप मुझे एक ऐसे व्यक्ति के चरण कमल में बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी जिन्होंने कुछ मूर्ति पूजा के द्वारा ही प्राप्त किया था सब कुछ। और मेरा अभिप्राय श्री रामकृष्ण परमहंस देव से है। और एक जगह वे कहते हैं, ये विभिन्न उपासना प्रणालियाँ सत्य हैं, क्योंकि यदि वे सत्य न होती तो उनकी सृष्टि क्यों होती। जीवात्मा की स्वाभाविक आवश्यकता के लिए इस सब का अभ्युदय हुआ है। विभिन्न श्रेणियों के लोग होते हैं। मनुष्यों की धर्म पिपासा को तृप्त करने के लिए विभिन्न मत, विभिन्न ढंग, विभिन्न साधनाएं होती हैं, और उसमें ये मूर्ति उपासना भी एक प्रकार से है। स्वामी जी के जीवन में मूर्ति पूजा के संबंध में दो एक घटनाएं बड़ी रोचक हैं। स्वामी जी जब अलवर में थे तो महाराजा मंगल सिंह जी से उनकी भेंट हुई और दीवान जी के घर पर आए। उन्होंने ये प्रश्न किया, महाराज सब तो मूर्ति पूजा करते हैं, किंतु मेरा उसमें तनिक भी विश्वास नहीं है। बड़े इठलाते हुए बोल रहे थे राजा, तो कहिए मेरी क्या दशा होगी। मैं अन्य लोगों की तरह लकड़ी, मिट्टी, धातु, पत्थर इनकी पूजा नहीं करता हूँ, तो क्या मेरी अधोगति होगी। ये व्यंग वास्तव में एक गहन प्रश्न था। ये मूर्ति पूजा को वर्तमान युग की चुनौती कह सकते हैं। आज भी देखेंगे हिंदुओं के अंदर मंदिरों के सामने भीड़ लगी रहती है, मूर्तियां हैं, कहीं पर पीपल की पूजा होती है, कहीं नीम की पूजा होती है, कहीं तुलसी की पूजा होती है। तो ये क्या हम ये सोच लें कि ये कुछ निकृष्ट बातें हैं। तो इसलिए स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं, ये एक जो प्रश्न आया राजा का, उसमें भी वही बात है। ब्राह्मण समाज ने बंगाल में, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने दक्षिण में, आर्य समाज ने उत्तर में इस मूर्ति पूजा का खंडन किया और इसके विरुद्ध प्रचार भी किया था। अतः ये स्वाभाविक ही था कि मूर्ति पूजकों के लिए एक संशय युक्त संकट काल उपस्थित हो गया, जो मन में संदेह कर देता है कि क्या हम मूर्ति पूजा करके ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इनकी जो साधना है वो इतने ऊंचे जा नहीं सकते हैं कि निर्गुण निराकार की उपासना करें, इसलिए वह निराश हो जाएंगे और वह धर्म के पथ से अलग हो जाएंगे। तो मूर्ति पूजा के बिना ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में निर्बल और हतोत्साहित हो जाते हैं। उनके परित्राण के निमित्त आज इस महापुरुष के मुख से एक चुनौती का उत्तर मिला, और वह था स्वामी जी जिसका जैसा विश्वास, ऐसा कहकर के मौन हो गए। उनके सभी भक्त आश्चर्य में पड़ गए। नितांत निर्भीक और प्रत्योत्पन्न मति, माने हाजिर जवाब जो होता है, ऐसा व्यक्ति
स्वामी जी ने ये कैसा उत्तर दे दिया। भगवत प्रेम में विभोर होकर के श्री कृष्ण गाथा गाते गाते गदगद होकर के अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए भूमि पर लोटपोट होते हुए स्वामी जी के प्रत्यक्ष दर्शनकर्ताओं को इस अद्भुत मौन पर सहसा विश्वास कैसे हो। जब स्वामी जी का इतना विश्वास है मूर्ति पूजा पर, लेकिन यहाँ चुपचाप में बोल रहे हैं जिसके जैसी हो वैसा होगा। वास्तव में बात ये कुछ और थी। उनके मौन रहने का कारण था, उन्होंने बाद में दृष्टि दीवार पर देखते हुए पूछा, महाराज जी की फ़ोटो लगी हुई थी, उन्होंने कहा ये फ़ोटो किसका है, इसको उतारो। उतरवाया, उसको तुरंत फर्श पर फेंक करके उन्होंने कहा इस पर थूक दो, इस पर लात मारो। सब चकरा गए, खामोश हो गए। स्वामी जी पुनः बोले, थूकिए ना, ये तो कागज़ है, रंग है, फ्रेम है, राजा तो नहीं है। इस पर दीवान जी को साहस करके बोले, ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी, ये तो महाराजा का चित्र है, स्वयं महाराजा तो नहीं है, लेकिन वो ये जानते हैं कि इस पर थूकना मेरा अनादर है, इसको लात मारना मेरा अनादर है। इस दृष्टि से हम लोग तो इसका असम्मान नहीं कर सकते। तब महाराजा की ओर मुड़ करके स्वामी जी ने कहा, मंगल सिंह जी, एक दृष्टि से आप ये चित्र नहीं हैं और एक दृष्टि से आप हैं भी, इसलिए तो किसी ने इस पर थूकने का दुस्साहस नहीं किया। वे जानते हैं कि आप साहसी हैं। चित्र का मान अपमान आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर उपस्थित हैं, ये आपका प्रतिबिंब है, ये आपका स्मरण कराता है, इसका अनादर आपका अनादर है, इसका सम्मान आपका सम्मान है। तो आप समझ लीजिए कि धातु या पत्थर की मूर्ति क्या है। भक्तगण इसके लिए इस मूर्ति की पूजा करते हैं क्योंकि वह उनको उनके इष्ट का स्मरण करा देती है, उनके ध्यान धारणा में सहायक करती है। और आप तो जानते ही हैं कि भगवान तो सर्वव्यापक है, वह भगवान इस मूर्ति में भी है और वो देख रहे हैं कि कौन मेरी पूजा कर रहा है और कौन मेरी पूजा नहीं करता है। जो मूर्ति के आगे सम्मान दिखाता है, पूजा करता है, उसकी पूजा को, सम्मान को भगवान स्वीकार करते हैं। जो उसकी अवहेलना करता है, भगवान भी उसकी अवहेलना ले लेते हैं। जो उनके साथ विरोध करता है, भगवान भी उसके साथ में विरोध ले लेते हैं। महाराजा मंगल सिंह जी, उनकी प्रजा, सभी उपस्थित थे जो भक्तगण, वे मूर्ति पूजा के इस अपूर्व आख्यान को सुनकर के दंग रह गए। बाद में उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी, उनसे स्वामी जी से माफ़ी मांग ली। और एक घटना आती है याद, जयपुर में घटी थी। वहाँ रहते रहते स्वामी जी का परिचय वहाँ के सेनापति सरदार हरि सिंह लाडखानी से हुआ। वे कट्टर निराकारवादी थे और वे अपने घर पर स्वामी जी के साथ बहुत प्रकार ज्ञान चर्चा, शास्त्रोलोचन किया करते थे। एक दिन मूर्ति पूजा का प्रसंग चल रहा था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सरदार जी को प्रतिमा पूजन में तनिक भी विश्वास नहीं था। बहुत देर तक चर्चा चलती रही, परंतु उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। संध्या समय वे दोनों सैर के लिए निकले, माने स्वामी जी और सरदार जी। उसी मार्ग के सामने एक भक्त मंडली श्री कृष्ण का विग्रह लिए नाम संकीर्तन करती हुई आ रही थी। जब ये जुलूस पास में आया, पास से जाने लगा, तो स्वामी जी ने सरदार जी को स्पर्श करते हुए कहा, देखिए देखिए कैसा चेतन विग्रह है। बस उनके स्पर्श कर दिया पीठ पर और कहा, देखिए देखिए कैसा चेतन विग्रह है। बस ये बात थी कि उनका शरीर रोमांचित हो उठा। अविरल प्रेमाश्रु की धारा बह चली। साधारण भूमि पर वे उतर करके बोले, ओहो स्वामी जी, आज सचमुच मेरी आंखें आपने खोल दी। जिस तत्व को मैंने घंटों बहस करने पर भी नहीं पाया, वही आपके तनिक स्पर्श मात्र से सुलभ हो गया। मैंने उस विग्रह में साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए। ये सब आप ही की तो कृपा है। हम और एक घटना देखते हैं। एक व्यक्ति था, उसका नाम था एकटक। वो एकटक व्यक्ति बहुत ही विषयी था। एक वैश्य से प्रेम करता था और उसकी आंखों को देखता था। उसकी आंखें देखना उसको बहुत सुंदर लगता था और वो एक क्षण के लिए भी उसकी आंखों से दूर नहीं होना चाहता था। इसलिए वो जब भी कहीं जाता तो उसी के साथ जाता था। एक दिन श्रीरंगम में बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा था, बहुत बड़े संत वहाँ पर जा रहे थे
और उसके पीछे पीछे बहुत सारे भक्त मंडली जा रही थी गाना गाती हुई। लेकिन थोड़ी सी दूर पर ही ये एकटक अपनी उसी वेश्या के साथ में जा रहा था। वेश्या सीधी चल रही थी और एकटक उल्टा चल रहा था, क्योंकि वो उसकी आंखों में अपनी आंखें रख करके ही चल रहा था और उसके हाथ में एक छाता था जिससे कि उसकी वेश्या को धूप ना लगे। उससे इतना प्रेम करता था। इसको देख करके बहुत सारे भक्त मंडली से भक्त लोग जा कर के वो एकटक के पास खड़े हो गए और इनके जुलूस में भीड़ कम हो गई। संत जी ने पूछा क्या बात हुई। कहने लगे कि इस प्रकार से एक व्यक्ति को देखा गया है, वो उल्टा चल रहा है, उस महिला के सिर्फ आंखों में आंखें डाल करके वो चल रहा है। संत जी बोले ऐसा करो, उसको जा कर के बोलो उसके कान में कि तुमको इससे भी अच्छी आंखें दिखा देंगे, तो अगर देखना है तो इतने बजे अमुक मंदिर के सामने आ जाओ। उसको कहा गया और उसको तो लोभ था अच्छी आंखें देखने का, इसलिए सोचा अगर इससे अच्छी आंख दिख सकती है तो मैं वहाँ पहुँचूँगा। वो ठीक उस समय निर्दिष्ट समय वहाँ पर पहुँचा। श्रीरंगम मंदिर का द्वार खुला, भगवान विष्णु वहाँ पर विराजमान है। संत जी ने उसकी पीठ ठोक करके कहा वो देखो कितनी सुंदर आँखें हैं। और श्रीरंगम में भगवान विष्णु की आँखों में जैसे उसकी आँखें गईं, उन आँखों को देख करके, उन दिव्य आँखों को देख करके वह उसमें लीन हो गया, तल्लीन हो गया। बहुत देर तक देखता ही रहा। इस बीच में वेश्या आकर के उससे बोलती है चलो जी बहुत देर हो गई। तो वो कहता है अब तुम जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो बहुत सुंदर आँखें मिल गई। ये महापुरुषों का, संतों का स्पर्श, उनके स्पर्श से, उनकी कल्पना से, उनके संकल्प से भीतर में ये ज्ञान जागृत हो सकता है। तो हम देखते हैं कि भारतवर्ष में हम मूर्ति की पूजा को बहुत महत्व देते हैं। यहाँ पर भगवान श्री रामकृष्ण उसी प्रकार से भगवान शंकर की मूर्ति का गठन करके और उस मूर्ति के सामने बैठे हुए पूजा कर रहे हैं। इस समय में वहाँ पर बहुत तन्मय होकर के वे पूजा कर रहे थे। छोटी सी मूर्ति जरूर थी, लेकिन उसमें देव भाव प्रकट हो रहा था। विस्मित मथुरा पूछहि हृदय रामा, वो बनाई मूर्ति विरामा। अब कह पाई है अद्भुत विग्रह, हमहु ले आवो निज गृह। मथुरानाथ विश्वास वहाँ खड़े हुए देख रहे थे। मूर्ति को देखते हुए, उसके दिव्य स्वरूप को देखते हुए इतने आकर्षित हो उठे कि उनसे रहा नहीं गया और वो पूछ ही बैठे हृदय राम से ये मूर्ति कहाँ मिली, ये कहाँ मिली मूर्ति? बहुत सुंदर मूर्ति है। विस्मय होकर के वो पूछ रहे थे। तो उन्होंने जवाब दिया, कहा हृदय राम सुनहो एहि बाबू, मूर्ति गढ़ी मोर प्रिय मामू। हृदय राम ने कहा बाबू ये मूर्ति मेरे मामू ने गढ़ी है, इन्होंने गढ़ी है। और ये केवल मूर्ति सुंदर बनाना ही नहीं जानते हैं, बल्कि मामा सुंदर मूर्ति बनाई, भग्न मूर्ति जोड़ दिखाई। ये सिर्फ गढ़ते ही नहीं है, कभी कभी अगर टूट भी जाती है तो उसको भी ठीक कर देते हैं। बोला ऐसा? तब तो बहुत अच्छा लगा। मथुरानाथ ने कहा अच्छा, तब मेरा एक अनुरोध रहा। करी अनुरोध मथुरा विश्वासा, पूजो प्रांत मूर्ति के। उन्होंने ये अनुरोध किया कि अच्छा ठीक है, एक काम करना, जब पूजा उनकी समाप्त हो जाए तो ये मूर्ति मेरे को दे देना, मुझे ये मूर्ति चाहिए। अब कैसे दे हृदय राम? बनाया तो श्री रामकृष्ण देव ने, उस मूर्ति की पूजा भी की है, इसलिए उनसे अनुमति चाहते हैं। श्री राम कृष्ण के अनुमति लीनी, सोई विग्रह मथुरा के। श्री रामकृष्ण देव की अनुमति लेकर के उन्होंने वह मूर्ति मथुरानाथ विश्वास को दे दी।
बारंबार देख ही मधुर मुग्ध लौकिक रूप, रासमणि के देखा वहीं रानी कहे अद्भुत। बार बार मथुरानाथ उस मूर्ति को देखते हैं और उतनी वह सुंदर लगती है। उन्होंने अपनी माँ ससुर सास रानी रासमणि को भी ये दिखाई। रानी रासमणि ने भी कहा ये मूर्ति बड़ी अद्भुत है। रानी मथुर प्रभावित दो, विस्मित दे किसुबाल दो। देव भगति रानी रासमणि और मथुर बाबू दोनों के ही मन को इन्होंने जीत लिया। बड़े विस्मित होते थे इस बालक के स्वभाव को देखकर। उनकी इनके प्रति भक्ति भी बढ़ गई और बार बार सोचते थे क्यों ना ये हमारे यहाँ पर पूजक का पद स्वीकार कर लें। देव भक्ति परिपूर्ण है इसके अंदर, इसलिए यही पूजा के योग्य हैं। इनको अगर पुजारी बना लिए जाए, किंतु कौन कहे, श्री रामकृष्ण को तो पूजा एकदम, ये नौकरी एकदम पसंद नहीं थी। किंतु गदाधर के मन माही, नौकरी अति हीन हम जाने। अभाव वही करहि चाकरी दे जन, प्राणहीन निकृष्ट ते जन। सुन जनेक करे चाकरी पेशा, गदाधर हृदय अति कलेशा। किंतु चाकरी माता हेतु, आशीष दीन कृपा निकेतु। इधर श्री रामकृष्ण के मन में चाकरी के प्रति, नौकरी के प्रति बहुत ही हीन भावना थी। वे एकदम सुन नहीं सकते थे, पसंद नहीं करते थे। नौकरी का पेशा उनको एकदम पसंद नहीं था। अगर सुन भी लेते थे कि कोई नौकरी करना चाहता है तो वो सोचते थे ये तो प्राणहीन है, निकृष्ट है, और चाकरी करना है करेगा, ऐसा सुनकर उनको बड़ा दुख लगता था। एक बार एक बालक से, जब उस बालक ने कहा मैं नौकरी करता हूँ, तो उस पर बहुत बिगड़ गए। बोले तो जा यहाँ से, तेरे को नहीं देखूंगा, तेरे से बात नहीं करूँगा। लेकिन जब उसने कहा ठाकुर मैं तो उसको माँ के लिए करता हूँ, वो माँ के लिए करते हो, अच्छा ठीक है ठीक है। अर्थात कोई विराट किसी विशेष कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए अगर कोई नौकरी करता है तो उसके लिए ठाकुर खराब नहीं समझते थे। अर्थात आज के जो नौकरी करने वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। नौकरी करना, अर्थोपार्जन करना अपने परिवार के पालन के लिए, ये तो शास्त्र भी बोलते हैं। लेकिन नौकरी वो करता है जो व्यवसाय नहीं कर सकता, जो देश की रक्षा नहीं कर सकता, जो लोगों को ज्ञान नहीं दे सकता। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य छोड़ करके जो शूद्र हैं उनको नौकरी करने के लिए शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन जो नौकरी करते हैं आजकल, क्योंकि सभी जगह पर केवल नौकरी खोज रहे हैं, तो नौकरी करते हैं, लेकिन उस नौकरी करने में भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, दिव्य बना सकते हैं, ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे कि जो नौकरी कर रहे हैं उस नौकरी को पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ
पवित्रता के साथ करते रहें। उसमें ये भाव नहीं आए काम में चोरी, धप्पा देना। अगर कोई बड़ी निष्ठा के साथ जिस प्रतिष्ठान में, जिस कार्यालय में नौकरी करता है, उस उद्देश्य से अगर वो करता है कि ये इनमें भी ईश्वर की सेवा करने का मुझे मौका मिला है, जो तनख्वाह मिलती है वो तो दूसरी बात है, लेकिन जब मुझे ये कार्य का भार मिला है तो इसको उस निष्ठा से करूं कि इस संसार के अंदर सभी ईश्वर का स्वरूप है और उसकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। अगर इस दृष्टि से करता है तो ये नौकरी भी उसके लिए मोक्षदायिनी बन जाती है, वह उसके लिए साधना बन जाती है। तो ये एक हमारे को इसमें से संकेत मिलता है। जो भी हो, हमारे भगवान श्री रामकृष्ण को ये पसंद नहीं थी। अब जब मथुर बाबू बार बार ऐसा कहने लगे और सोचने लगे कि इनको यहाँ पर काम दिया जाए, तो उनकी इच्छा बढ़ गई। इच्छा प्रबल मथुर जब एहू, इच्छा प्रबल मथुर जब एहू, राम कुमार के जनाई सोऊ, राम कुमार के। राम कुमार सब जानई, पूजक पद गदाई नहीं मानई, पूजक पद। जब प्रस्ताव रखी मधुनाथा, कोई न मानहि मोर भ्राता, कोई न मानहि। एहि प्रस्ताव सुनि गदाई, देखि मथुर दूर हट जाई, देखी मथुर दूर भाग जाई, देखी मधुर। राम कुमार तो ये जानते थे कि पूजा के पद को, पूजक के पद को, पुजारी के पद को वह कभी स्वीकार नहीं करेगा। और जब जब मथुरानाथ इस प्रकार का प्रस्ताव रखते थे तो वो कह देते थे कि भाई मेरा भाई इस काम को नहीं करेगा। और इधर भगवान श्री रामकृष्ण को भी मालूम पड़ गया कि इस प्रकार का प्रस्ताव ये देने वाले हैं, इसलिए मथुरानाथ को देख करके वो दूर हट जाते थे, भाग जाते थे वहाँ से। लेकिन एक दिन की बात है, एक दिवस किंतु अस होई, मथुरा के मन इच्छा होई, भवतारिणी दर्शन मन आई, दक्षिणेश्वर मंदिर जाई, देखि श्री राम कृष्ण रिदु साथा, सेवक पठियहि मथुरा नाथा, कहि मथुरा सेवक अब जाऊ, तिन्हि सविनय संग आऊ। एक दिन मथुरानाथ विश्वास के मन में ये इच्छा हुई कि चलो भाई दक्षिणेश्वर जा करके मंदिर में आज घुमाते हैं। जब वे मंदिर पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि रामकृष्ण देव हृदयनाथ के साथ में घूम रहे हैं। तो सोची ये अच्छा मौका है, अपने सेवक को भेजा, जाओ जा कर के बड़ी विनय के साथ, आदर के साथ उनको यहाँ पर ले आओ। लेकिन इधर क्या हुआ, इधर जैसे ही भगवान श्री रामकृष्ण ने देखा कि सामने से मथुरानाथ आ रहे हैं, देखी मथुर अन्यत्र प्रभु जाहि, कही तब सेवक बाबू बुलाई। उनको देखते ही वो भागने लगा,
उनको देखते ही भागने लगा। जब भागने लगा तो सेवक ने पीछे से पुकार कर कहा, ठहरिए ठहरिए, बाबू बुला रहे हैं, बाबू बुला रहे हैं। श्री रामकृष्ण तो समझ गए, अब भाई नौकरी की बात आएगी, नौकरी देने की बात कहेंगे, इसलिए अब इसको क्या किया जाए, कैसे भागा जाए, ये मन के अंदर वह सोचने लगे। अब जाते हैं, लेकिन उससे पहले क्या होता है, क्या उत्तर देंगे, कैसे सामना करेंगे, ये बात अभी श्री रामकृष्ण हृदय के साथ कहेंगे, लेकिन अब नहीं, अगली बार। आज भगवान नाम करके यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। बार बार वर मांगहूँ, हर्ष देओ श्री राम। पद सरोज अनुपायनी, भगति सदा सत